यार मेरा ना एक सपना है, छोटा सा है पर एक दिन पूरा ज़रूर करना है। बताऊं? चलो आपसे क्या छुपाना, बता ही देता हूँ। तो मुझे ना यार उगते हुए सूरज को देखना है। क्या हुआ, मैंने तो कहा ही था यार मेरा सपना छोटा सा है, पर क्या करूं, हर रोज मैं सुबह उठने की कोशिश करता हूं पर कमबख्त मेरी नींद मुझे उठने ही नहीं देती। चल टेंशन ना ले, आज इस वीडियो में नींद से तेरा ब्रेकअप और सूरज दादा से तेरा पैचअप करवाते हैं। और अगर आपको भी कोई ऐसी आदत है जो आपको बिल्ड करनी है या फिर कोई ऐसी आदत है जो आपको छोड़नी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक पेड़ में कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो क्या वो ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पर आप उसी पेड़ में अगर पानी डालते हो और रोज डालते हो तो क्या वो ग्रो करेगा? नीडलेस उसे जरूर करेगा और एक दिन पेड़ बन जाएगा। तो कुछ उसी तरह होती है हमारी आदतें। अगर हम रोज अच्छी आदतें अपनाते हैं तो एक ना एक दिन पेड़ जरूर बनेंगे और एक ना एक दिन जिंदगी में एक मुकाम जरूर हासिल करेंगे। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक बहुत ही कमाल की बुक पढ़ी थी हैबिट्स के ऊपर, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसको जेम्स क्लियर ने लिखा है। और उन्होंने इस बुक में बहुत ही सिंपल वे में बताया है, सिंपल इन द सेंस जिसे हम इजीली ग्रास्प कर सके और उस पर एक्शन ले सके कि कैसे हम अपने हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। और पर्सनली ये बुक ने मुझे बहुत इनक्रेडिबली हेल्प किया है हैबिट बिल्ड करने में, जिसे मैं काफी टाइम से बिल्ड नहीं कर पा रहा था। और जो भी चीज मैंने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस रहे मेरे, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी हैबिट या कोई भी एक्शन अकर कैसे होता है। तो बेसिकली कोई भी हैबिट या एक्शन 4 स्टेजेस में अकर होती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। आइए एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज आप एक कमरे में बैठे हुए हो और अनऑक्यूपाइड हो और आपका मोबाइल साइड में रखा हुआ है। फिर सडनली आपके मोबाइल से एक नोटिफिकेशन पॉप होती है जो आपको क्रेविंग देती है जानने की कि ये मैसेज किसका हो सकता है भाई। क्या ये आपके क्रश का मैसेज है जिसे आपने सालों पहले मैसेज किया था और क्या पता आज उसने फाइनली टेक्स्ट बैक किया हो। ओह माय गॉड! या फिर आपके गरीब दोस्त का है जिसने आपको कल भी मैसेज किया था और आज भी मैसेज किया है पैसे उधार के लिए। तो आप इस क्रेविंग को दूर करने के लिए वो रिस्पॉन्स करते हो और वो टेक्स्ट खोल के देखते हो, और जो भी आपको टेक्स्ट मिलता है रीड करने के लिए वो एक रिवॉर्ड होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। तो इन 4 स्टेजेस के मदद से क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड हम अपनी कोई भी हैबिट ब्रेक कर सकते हैं या तो उसे मेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, मेक योर क्यू ऑब्वियस। तो सबसे पहले आपको अपने क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप जहां भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे कोई ना कोई बुक तो रख दो, जो भी बुक आपको रीड करनी है। इससे क्या होगा, जब भी आप वो बुक को देखोगे जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको एक इमीडिएट क्यू मिल जाएगा और वो थॉट्स ट्रिगर होने लग जाएंगे कि नहीं, मुझे ये हैबिट बिल्ड करनी है। जैसे जब मैं बुक्स रीडिंग की हैबिट बना रहा था तो मैं चार्जिंग स्लॉट के पास बुक्स रख दिया करता था, क्योंकि कुछ और करूँ ना करूँ मोबाइल को चार्ज जरूर किया करता था। तो जब भी मैं चार्ज किया करता था मुझे वो इमीडिएट क्यू मिल जाता था बुक्स को देख के कि मुझे ये हैबिट बिल्ड करनी है। आपने ये चीज किचन में भी नोटिस की होगी, भले ही आपका पेट भरा हुआ है लेकिन अगर किचन के पास अगर कुछ खाने का आइटम रखा हो तो आप जरूर उसे खाओगे, भले ही आपका पेट भरा हुआ है। और सिमिलरली आप इसी चीज को अपने बुरी आदतों को ब्रेक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। भाई ये वाला मैं बताऊं? चल बता दे। तो लेट सपोज मुझे ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कीड़ा है और मैं हर 2 मिनट पे सोशल मीडिया खोल के बैठ जाता हूँ और मीनिंगलेस स्क्रॉल करते रहता हूँ। अब चाहे वो मेरा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ या कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे क्यू को ही रिमूव कर सकता हूँ, यानी मेरे मोबाइल को दूसरे कमरे में रख सकता हूँ, बस मेरे नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरा क्यू ही रिमूव हो जाएगा। अब वो क्यू ही नहीं रहा तो मुझे सोशल मीडिया चलाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। तो आप इसी तरह अपनी कोई भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो क्यू को रिमूव करके। वाह बेटा, क्या समझा है तू, कब से इतना होशियार हो गया? गजब बेइज्जती है। बस आपकी संगति का असर है भाई। मेक योर हैबिट अट्रैक्टिव। चलो आपने क्यू तो रख दिया कि आप जब भी वो चीज देखोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा इस चीज की हैबिट में बिल्ड करने वाला हूं या करना चाहता हूं। पर अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट ही ना हो, आपका वो हैबिट में इंटरेस्ट ही ना हो, तो आप कभी भी हैबिट बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका जो भी हैबिट है वो अट्रैक्टिव दिखे। इसके लिए आप जो भी अपनी हैबिट है उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज कर सकते हो जो कि आपको पसंद है। जैसे अगर आप बुक रीड करना चाहते हो तो उसके साथ आप कॉफी पी सकते हो, जो कि बुक रीडिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देगा। या फिर अगर आप जिम जाना चाहते हो तो उसके साथ म्यूजिक सुन सकते हो, जिससे वर्कआउट करना थोड़ा मजेदार हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके जो भी चीज आपको अच्छी लगती है करना, वो आप ऐड कर सकते हो अपने हैबिट के साथ। इससे आपकी हैबिट अट्रैक्टिव हो जाएगी। या फिर कुछ भी काम ना करें तो एक सीक्रेट बताता हूँ,
जो भी चीज आप करना चाहते हो, अपनी क्रश का नाम लो और वो चीज कर दो और बोलो कि अगर मैंने ये चीज आज कर दी तो मैं अपनी क्रश को आज टेक्स्ट करूंगा। मजाक कर रहा हूं यार, इतना दिल पे मत ले लेना। तो आप इसी तरह अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब सिमिलरली अगर आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको उसे अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, अगर अट्रैक्टिव ही नहीं लगेगी तो आप वो करना भी नहीं चाहोगे। जैसे अगर आपकी वही क्रश आपके लिए बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होते जा रही है, टॉक्सिक होते जा रही है और आपको उससे छुटकारा पाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को कहो जब भी मैं इसे टेक्स्ट करूंगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, मैं उसके बाद अपना 100 का नोट फाड़ूंगा। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए मायने रखती है उसका सेक्रीफाइस करोगे। Another one. इससे क्या होगा, आपकी हैबिट अनअट्रैक्टिव हो जाएगी और आपको वो चीज करने का मन भी नहीं करेगा। मेक योर हैबिट इजी। यार हम इंसान ना लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट फॉलो करते हैं और वही चीज करना चाहते हैं जिसमें हमारी कम से कम एनर्जी लगे और जिसे हम आसानी से कर सके। तो आपको मेक श्योर करना है आपकी जो भी हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हो और आपके बीच में स्टेप्स कम से कम हो और आप उसे इजीली कर पाओ। जैसे जब मैं जिम जाने की रेगुलर हैबिट बना रहा था, वर्कआउट करने की रेगुलर हैबिट बना रहा था, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ करता था, यार कौन बेड से उठेगा, जिम के कपड़े निकालेगा वार्डरोब से, प्री वर्कआउट प्रिपेयर करेगा, वाटर बॉटल भरेगा, एक्टिवा चला के उधर जिम तक जाएगा और पेनफुल वर्कआउट करेगा। इससे अच्छा मैं बेड पे ना सोए रहूं। और यूजुअली ऐसा ही होता है, जो भी लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या कोई भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं वो चीज को करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरे हैबिट और मेरे बीच में स्टेप्स कम से कम रखने की कोशिश की और इसे इजी बनाने की कोशिश की। तो इसके लिए एडवांस में ही मैंने रात को अपने जिम के कपड़े बाहर रख देता था। प्री वर्कआउट में मैं कुछ रॉ लेने लगा, जैसे बनाना, वाटर बोतल रात को ही भर के रख लेता था और इन सब चीजों को मैं अपने बेड के बाजू में ही रख लिया करता था, ताकि मुझे पता चले सुबह उठ के कि नहीं, मुझे बहुत ही कम एफर्ट मारना है जिम जाने के लिए, क्योंकि कपड़े और सब तो तैयार ही है, बस मुझे थोड़ा बहुत एफर्ट मार के रेडी होना है और जिम जाना है और वर्कआउट करना है। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की इनिशियली हैबिट बिल्ड करने में। और सिमिलरली अगर आपको कोई बैड हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपकी हैबिट और आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा स्टेप हो, ताकि वो चीज करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो। जैसे आपको टीवी देखने की बहुत बुरी आदत है, आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो और आप इस बैड हैबिट को ब्रेक करना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप टीवी का रिमोट वार्डरोब में रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके और आपके हैबिट के बीच में ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे और आप सोचोगे कि भाई अब पहले रिमोट जाके वार्डरोब से निकालना पड़ेगा, फिर टीवी ऑन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से इम्प्रोवाइज करना है और अपने गुड हैबिट्स के बीच में कम से कम स्टेप्स रखने हैं और अपने बैड हैबिट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स रखने हैं। मेक इट सेटिस्फाइंग। अब मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने ऊपर के 3 स्टेप्स ऑनेस्टली अप्लाई किए तो आप डेफिनेटली अपना हैबिट परफॉर्म कर पाओगे। पर एक हैबिट भी तभी हैबिट कहलाती है जब आप उसे रेगुलरली करो, और उसके लिए ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी कोई चीज हम रेगुलरली कब करना चाहेंगे या उसे बार बार कब करना चाहेंगे? ऑब्वियसली जब उसे पहली बार करके हमें सेटिस्फैक्शन मिले, जब उसे पहली बार करके खुशी मिले। जैसे जब मैंने अपनी क्रश को पहली बार टेक्स्ट किया था, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था। फिर मुझे दूसरी बार करने का मन करा, तीसरी बार करने का मन करा, फिर चौथी बार करने का मन करा और मैं करता ही रहा। फिर मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। वैसे कह तो सही रहा है, पर हमें ऐसी हैबिट तो बिल्ड करनी नहीं है, हमें थोड़ी प्रोडक्टिव हैबिट बिल्ड करनी है। तो अब सवाल ये आता है कि इसे सेटिस्फाइंग कैसे बनाया जाए। तो आप इसके लिए हैबिट ट्रैकर का यूज कर सकते हो। बेसिकली हैबिट ट्रैकर एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है या फिर एक टूल हो गया समझ लो, जिससे आप अपने ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। जैसे ये देखो भाई, इनका हैबिट ट्रैकर, इतने एक्स है ना इधर कि आप गिनते रह जाओगे फिर भी इनके एक्स खत्म नहीं होंगे। बस लाइफ में इतने ही एक्स चाहिए। हैबिट ट्रैकर के बेसिकली 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये आपको एक इमीडिएट क्यू देता है। जब भी आप अपने हैबिट ट्रैकर को देखोगे तो आपको एक इमीडिएट क्यू मिलेगा कि नहीं, मुझे ये हैबिट परफॉर्म करनी है। दूसरा, ये आपके हैबिट को अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे जब भी आप अपने हैबिट ट्रैकर को देखोगे तो आपको एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं कितना आगे आ गया। वो हर एक एक्स को, क्रॉस को जब भी आप देखोगे हैबिट ट्रैकर में, कि आपको लगेगा यार मैंने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है और आपको एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा। तीसरा, ये आपके हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाएगा। जैसे जब भी आप अपने हैबिट ट्रैकर में क्रॉस लगाओगे तो आपको एक सेंस ऑफ ग्रोथ मिलेगा, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा कि भाई आज मैंने कुछ किया है, मैं कितना सही जा रहा हूँ, और आपको मन करेगा कि वो स्ट्रेक मैं ब्रेक ना करूँ। तो आपको एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब भी आप उस पर एक क्रॉस मारोगे। तो कुछ इस तरह आप अपने हैबिट को हैबिट ट्रैकर के मदद से सेटिस्फाइंग बना सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको अपने बैड हैबिट्स को ब्रेक करना है तो उसे आपको अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा।
तो जैसे मैं जंक फूड बहुत खाया करता था कुछ टाइम पहले तक, तो इसे अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे इसे ब्रेक करना था, तो मैंने अपने मन में एक बिलीव सेट कर लिया कि जब भी मैं जंक फूड खाऊंगा तो मेरा फैट कंटेंट बढ़ने वाला है और मैं मोटा होने वाला हूं। जब भी मैं मिरर में देखता तो मुझे लगता भी था कि नहीं यार मैं मोटा हो रहा हूं। तो इससे क्या हुआ, जब भी मैं जंक फूड खाने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मेरे लिए वो इमीडिएटली अनसेटिस्फाइंग हो जाता और मैं उसे अवॉइड कर लेता था। तो आप भी कुछ इस तरह अपनी अच्छी आदतों को सेटिस्फाइंग बना सकते हो ताकि आप उसे ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो, और बुरी आदतों को अनसेटिस्फाइंग बना सकते हो ताकि आप उसे कभी ना रिपीट करो। भाई अब कल तो मैं सूरजदादा के दर्शन जरूर करने वाला हूँ और अपने सालों का सपना पूरा जरूर करूंगा। और आप किसका वेट कर रहे हो? आपके लाइफ में भी तो कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे, तो आप इन 4 स्टेप्स के मदद से हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो और यही हैबिट्स आपको अपना सपना पूरा करवाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लाते रहेंगे जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहेंगे।